हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा है कि हाउ टू क्रैक नीट यूजी। कहाँ गड़बड़ जा रहे हो तुम लोग। एक्चुअली मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें समवन अटेम्प्टेड लाइक 7-8 अटेम्प्ट्स एंड देन गॉट अ नीट यूजी, लाइक secured a rank. So is it worth it? No, it's not, definitely not. But still, एक गाइडेंस के लिए आई एम हेयर एज योर सीनियर टू गाइड यू हाउ टू क्रैक NEET UG, right? What are the steps you need to crack it? See, everybody knows, but कोई बताता नहीं है कि क्रिस्प कहाँ पे है, आप कहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। तो मैंने लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट एक्चुअली कि वेयर यू नीड टू कंसंट्रेट ना। तो तुम्हारे पास लाइक 365 डेज है जो रिपीट कर रहे हैं, और जो नहीं रिपीट कर रहे हैं दे ऑल्सो नीड टू फॉलो दिस ओनली। अगर आप इसको करोगे तो आपको 600 मार्क्स, 600 मार्क्स तो आप कर ही रहे हो, उसके आगे आपकी मेहनत है, ठीक है। तो मैं आपको 600 मार्क्स तो आ ही जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। आज रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं एक्चुअली, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बनाती नहीं वैसे वीडियो ज़्यादा, बट मैं सोची आज गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है इस न्यूज़ को देखने के बाद कि नहीं आप गलत कहीं तो जा रहे हो। तो पहला चीज़ जो आपको करना है कि हार्ड स्टडी करना है, हार्ड वर्क करना है विथ स्मार्ट स्टडी। आपको पढ़ना है कंसाइज्ड बट रिवीजन बार बार, क्वेश्चंस लगातार। अब आते हैं आपको कैसे शुरू करना है। जैसे मैंने दोनों ही कोचिंग की थी, मैं खुद रिपीटर हूँ, आई रिपीटेड फॉर 2 years। तो तो मैंने 11th-12th में कोटा चली गई थी। मेरा बिगेस्ट मिस्टेक वन ऑफ द बिगेस्ट कि मैं कोटा चली गई। वेल, इसको अपन दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मेरी अटेंडेंस नहीं थी ना, मुझे पता था कुछ हो रहा है। तो मैंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद रिपीट करने समय मैं वैसी बच्ची थी, खूब मस्ती करने वाली, पढ़ाई करने वाली नहीं। पर ऐसा नहीं था कि बस दिमाग नहीं था, प्लीज़। हाँ। तो मैंने फिर एलन एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा लेंदी हो गया था कंपैरेटिवली आकाश से। आकाश की जो बुक्स, जो मॉड्यूल्स है वो वेरी कंसाइज्ड, दोज आर वेरी कंसाइज्ड। सो दे हैव अ वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज मैटर, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन रहता है, आप अंडरस्टैंड भी अच्छे से करोगे कि हाँ ठीक है, ये इतना पढ़ना है, इतना आ गया तो ठीक है, आप कर लोगे MCQs। जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, जिन्हें कंसाइज चाहिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप बायोलॉजी कैसे पढ़ोगे। सी आई स्कोर 340 आउट ऑफ 360। अगर मैं 340 ला सकती हूँ तो आप 360 में 360 आराम से ला सकते हो। अगर मैं ला सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही क्या बोल सकते हैं, नॉटी वन, आई वॉज द नॉटीएस्ट वन, कि पढ़ाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो पक्का कर सकते हो। कैसे करना वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी उतना देर पढ़ने वाली में थी नहीं ज़्यादा। तो क्या किया मैंने, राइट। तो अपन आते बायोलॉजी में। बायोलॉजी में ऑब्वियसली NCERT हार्ट बाय हार्ट, लाइक हार्ट बाय हार्ट। पर NCERT को समझना है। समझना कैसे है, जैसे आकाश का जो मॉड्यूल था, लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है, कुछ भी उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप आकाश का मॉड्यूल खोलोगे, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ोगे, उसको समझोगे, क्या मैकेनिज्म एक्शन है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, अच्छा इसमें ये एग्जाम्पल है, ये पढ़ना, सब पढ़ोगे, कुछ छोड़ोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना NCERT बुक खोलोगे। जब NCERT बुक खोलोगे उसके साइड में अपना आकाश का बुक रखोगे, दोनों साइड बाय साइड। अब आकाश के बुक में ये एक एडवांटेज है कि टॉपिक सेम दिए हुए हैं, मतलब टॉपिक एकदम लाइन से दिए हुए। जैसे एक पैराग्राफ हो गया NCERT का, वो शायद एक पेज होगा तुम्हारा आकाश का, बट वो सीक्वेंस में दिए है। तो आपने एक बार तो पढ़ ही चुका है, तो आप फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ोगे, और जैसे ही वो पैराग्राफ और वो टॉपिक ख़त्म होता है आप NCERT से पढ़ोगे, और फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा इसका मतलब ये था, ठीक है। तब तुम्हारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ होगा। उसके बाद तुम कंफ्यूज नहीं हो सकते। वो मैं बता रही हूँ, मेरी बुद्धि बहुत कमज़ोर थी इस मामले में, मुझसे याद नहीं होता था। अगर मुझसे हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है, बस मैं इतना बता रही हूँ। तो आप उसको
उस चीज़ को आपकी एनसीईआरटी में बहुत स्पेसेस रहते हैं, आपने पढ़ लिया, आपको लगा हाँ ये एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा हुआ, ये लाइन इसमें नहीं लिखा है, ये मैं लिख लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, मैं भूल सकता हूँ, वो सारा चीज़ आप एक नोट डाउन कर लोगे एनसीईआरटी में। उसी के हिसाब से फिर नेक्स्ट पैराग्राफ उसका पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी का पढ़ोगे, फिर उसमें लाइन ऐड करोगे। इस हिसाब से अगर तुमने किया, तुम आराम से 360 ला सकते हो। प्लस सारे क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करोगे, पूरे पूरे। पेंसिल से सॉल्व करना, पेन से मत सॉल्व करना। पेंसिल से नहीं भी सॉल्व करना तो आप उसको टिक ही मत करना वहाँ पे। आप क्या बोलते हैं, या तो टिक करोगे तो तुरंत इरेज कर देना जब तुम्हारा चेक कर लो, या तो फिर कॉपी में लिख के करना, क्योंकि तुम्हें उसको रिवीजन भी करना है और उसको 3-4 बार रिवीजन करना है, 3-4 बार वही मॉड्यूल बार बार सॉल्व करना है। और मैं ये आकाश के कंसीडर में बोल रही हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, इस जस्ट कि मैंने उस जगह से किया है तो मैं आपको उसी का बता सकती हूँ। मेरे से एलन जमा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। जिनका जमता उनका अलग है। मेरा आकाश जमा भाई, छोटा सा था, बढ़िया था, वो भी छोटा नहीं था बट वो बढ़िया था। तो आपको ऐसे करना है बायोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं फिज़िक्स में। फ़िज़िक्स मेरी बहुत कमज़ोर थी, बहुत मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि क्या हो क्या रहा है, ये धरती चल कैसे रही है, क्या मैं एलियन हूँ। एंड मुझे कुछ नहीं समझ आती थी, आई वाज सो डम। नाउ लाइक फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट। अब फिज़िक्स ही मुझे पसंद है, मुझे बायो से ज़्यादा फिज़िक्स पसंद है, लेट मी टेल यू। क्योंकि मुझे टीचर जो मिले थे वो भी बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया था, जो आकाश में मिले थे मुझे। तो आई अप्रिशिएट दैट कि हाँ, उन्होंने मुझे अप्रोच करना सिखाया। तो फिज़िक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का एक डिफरेंट अप्रोच रहता है, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि तुम एक टाइप का बना लिए तो तुमको वो फॉर्मूला शायद वही अप्लाई होगा, बट देन द अप्रोच विल बी डिफरेंट ना, हाउ टू अप्रोच इट। तो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आप याद कर रहे हो फॉर्मूला, आपसे नीट क्रैक नहीं होगा, आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। याद करने से कुछ नहीं होने वाला, आप बार बार सॉल्व करोगे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, वो अलग बात है। स्टार्टिंग में याद नहीं करना फॉर्मूला, याद हो रहा भी है तो भी नहीं करना, मतलब नहीं मुझे करना ही नहीं याद, ठीक। मैं पहले ये मिस्टेक कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। याद नहीं करोगे आप फॉर्मूला, क्या करना है आपको, डिराइव करना है। आपको एक हमेशा आपको 4 छोटे छोटे फॉर्मूलाज पता रहेंगे स्टार्टिंग के, कि हाँ इसका ये होता है, उससे सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूला आपके डिराइव होते हैं। एक बेसिक सिंपल फार्मूला के बाद आप एक बड़ा फार्मूला डिराइव करते हो, तो आपको वो बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और आपको डेरिवेशन कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो आपको जैसे ही आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आपको पता है वो फार्मूला बड़ा वाला लगेगा, आप स्टार्टिंग से मतलब जो है ना एक्सेलरेशन से आप डिराइव करोगे, वो वहाँ तक ले जाओगे। चाहे ग्रेविटेशन का हो या चाहे किसी का भी हो, आप अपना एक्सेलरेशन वेलोसिटी से डिराइव करके लाओगे फार्मूला, चाहे आपको याद हो। आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन आए, आपने अभी सॉल्व किया उसको, लेकिन आप फिर से कॉपी में वो डिराइव स्टार्टिंग से करके एंडिंग तक करोगे। आपको पहले शायद 10 मिनट लग जाए, फिर 5 मिनट, फिर वो डेरिवेशन आपको वो डेरिवेशन ना, इट विल ओनली टेक लाइक 20 सेकेंड्स 15 सेकेंड टू डिराइव इट, ठीक है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको पता हो फार्मूला, नहीं पता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप जैसे मेरे पास था फिज़िक्स का मॉड्यूल, मैं लाइन बाय लाइन उसका एक एक मॉड्यूल का एक एक लाइन पढ़ी हूँ, अंडरलाइन की हूँ, और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस रहते हैं उसके एक चैप्टर में, सारा क्वेश्चन का मैंने एक अलग कॉपी में सॉल्व किया है, और वो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच था। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि तुमको सब टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और वो तो बेसिक है, वो आने ही आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे तो फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दोज आर द बेसिक क्वेश्चन। तुमको स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। तुमको स्टार्टिंग में हमेशा हर चीज़ अलग अलग अप्रोच में क्यों हो रहा है, अभी तो मैंने पढ़ा था पर इससे नहीं सॉल्व हो रहा। तुमने पूरा अप्रोच सीख लिया, 200 क्वेश्चन का 200 अप्रोच सीख लिए कि नहीं ये ऐसे अप्रोच होता है, इसको ऐसे घुमा के करते, इसको ऐसे घुमा के करते हैं, फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, पर स्टार्ट कहाँ से करना है वो सीख लिया तुमने। तुम यू आर डन विथ फिजिक्स ब्रो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो और पूरा सॉल्व करोगे एक्सरसाइज एक अलग कॉपी में, ठीक है। उसके बाद प्लस आप एक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर करके बुक आता है। तुमको नहीं समझ आ रहा, तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो यू गो फॉर यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपको एक टाइप के 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एक गेम में, मतलब वहाँ पे तो रहते हैं 1000 क्वेश्चन एक टॉपिक के, पर तुमको वो बार बार अप्रोच नहीं हो रहा है, बार बार मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, तो अब तुम उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। 1000 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो बहुत टाइम है। 3 सब्जेक्ट है यूजी में, जब यूजी में 3 है, पीजी में एग्ज़ाम दोगे 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, 19 सब्जेक्ट का।
अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास एक्सट्रीम टाइम है, लाइक इतना टाइम है कि तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ हमारे पास कितना टाइम था उस समय पढ़ने के लिए, कंपैरेटिवली जब एमबीबीएस में आओगे। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करोगे, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अप्रोच आना चाहिए कोई भी। आप अगर फोर्स इज इक्वल टू g m1m2/r², कैसे आया यहाँ तक, हम कैसे पहुँचे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके आगे के बड़े बड़े फार्मूला आते हैं, वो सारा मैं डेराइव करती थी और सारा मैं फिर अप्लाई करती थी। मुझे याद थे फार्मूला बट मैं डिराइव करती थी। जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ मैं तो अब ऐसे डिराइव कर सकती हूँ, तब शायद फार्मूला अप्लाई कर लो। पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन तुम्हें पता है कि हाँ मुझे पता है ये ऐसे डिराइव होता है, फिर भी प्रैक्टिस करते समय तुम्हें 15 सेकंड लगना है यार, बना लो, डिराइव कर लो। यही है फिज़िक्स का, यही एक है सॉल्यूशन। मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और अब मुझे इसलिए पसंद है कि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, मतलब दिमाग ज़्यादा लगाना होता है बट ज़्यादा याद नहीं करना होता, काइंड ऑफ तुम कितने फॉर्मूला याद कर लोगे यार, मैं नहीं याद कर सकती, मेरे बस की नहीं है। मैं बायो याद कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है, फिज़िक्स तो याद नहीं कर सकते यार। स्टार्टिंग का आप याद करो, सब डिराइव करो, सब डिराइव, यू आर डन, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा फिज़िक्स। अब आते हैं केमिस्ट्री में कैसे अप्रोच करना है। केमिस्ट्री भी जैसे मैं आकाश का ही बोल रही हूँ, तो मैंने आकाश से ही पढ़ा है तो मैं उसी का बोल रही हूँ। लाइन बाय लाइन मॉड्यूल से पढ़ना है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इट्स फुल ऑफ एक्सेप्शन। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, द लीस्ट फेवरेट, मुझे नहीं पसंद है केमिस्ट्री, पर पढ़ना तो है पढ़ना तो है। तो आप कैसे पढ़ोगे तो आप लाइन बाय लाइन सारा पढ़ाई करोगे, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सारे एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, रिमार्क्स बनाओ, नए नोट्स बनाओ। तो आकाश में कैसा भी था ना कि आप जब आकाश की क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन भी वीडियोस मिल जाते हैं। कोई क्लास छूट गया, कोई आपको फिर से देखना है, तो आप ऑनलाइन वीडियोस पे जाके आप देख सकते हो। उसमें मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन ऐप में। तो द वेरी प्रोफेशनल ओजी प्लेटफॉर्म ओवर दी OTT प्लेटफॉर्म आई वुड से आकाश कंपैरेटिवली तो आई एम इनटू दैट। तो या उसके बाद केमिस्ट्री आप ऐसे ही पढ़ोगे तो ही होगा। केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन सारे एक्सेप्शन याद करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा डेरिवेशन, NCERT वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT में जितने एग्जाम्पल है, NCERT के सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बीट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के NCERT के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, प्लस केमिस्ट्री के लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे NCERT बुक से, आकाश के बुक से, फिर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तुम्हें केमिस्ट्री में भी डाउट है तो गो टू वही यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर के, उसके भी ले लो, इसके भी बना लो। मेरे पास दोनों के थे बट मैंने फिज़िक्स पे ही ज़्यादा यूज़ किया था। केमिस्ट्री में तुम फिर और क्या आता है तुम्हारा, फिज़िकल केमिस्ट्री आता है ना, एसिड बेस वाली केमिस्ट्री आती है एक, उसको फार्मूला याद करो। वो थोड़ा मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड था कंपैरेटिवली बट आई डिड इट। बहुत बार प्रैक्टिस किया, जो मुझे समझ नहीं आता था मैं उसके पीछे पड़ जाती थी, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, ये मेरा लैग पॉइंट है, वो मैं ज़्यादा पढ़ूंगी। जूलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पर वो मैं लगातार पढ़ती थी और मेरा एनिमल किंगडम वर्स्ट से फेवरेट बन चुका था क्योंकि मैंने उसको 10 बार पढ़ लिया था कि मैंने कहा कि क्यों भाई, क्यों मेरी गलत हो रही है क्वेश्चन, वेयर एम आई रॉन्ग। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे कोचिंग करके आ रहे हो, 6 घंटा स्कूल कर लिया जो भी है, तो फिर आप 9 घंटा सेल्फ स्टडी को दोगे, 3 आवर्स फॉर बायो, 3 फॉर फिजिक्स, 3 फॉर केमिस्ट्री। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इधर लैग वैग नहीं होना। 9 घंटे बहुत कम होते हैं, दे सकते हो। तुम्हें फिजिक्स सॉल्व करने में मज़ा आएगा, जिस तरह से अगर मैं बोल रही हूँ वैसे अप्रोच करोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी आया है। याद करके बस नंबर डाल के कोई भी बच्चा भी बना सकता है। बात वहाँ पे इंटेलिजेंस वहाँ काम आती है कि तुम छोटे से फार्मूला से कैसे डिराइव करके इतना बड़ा फार्मूला ले आए और उस पर तुम अप्लाई कर दिए और उस फार्मूला से 3-4 फार्मूला और डिराइव कर लिए। ओह माय गॉड, दैट इज अमेजिंग यार, लाइक मुझे बहुत पसंद है। सो और केमिस्ट्री भी आप वैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो कहाँ कहाँ और बॉन्ड हटेगा और कहाँ कहाँ बनेगा। बीट वाटर, बीट एनीथिंग, एनी कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। हर एक का मैकेनिज्म पता होता है कि यहाँ से हट रहा है, यहाँ से यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन सही मैंने बना के आई थी, जहाँ तक मुझे याद है। ऑर्गेनिक बहुत ईजी है, एक बार समझ लिए क्रिस्टल क्लियर। क्लासेस नहीं मिस करना है, क्लासेस पढ़ के उसका रिविजन करना है घर में आके, और फिर अपने आप से समझना और प्रैक्टिस करना है।
अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो पूरे दिल से आना है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं आना है इस फील्ड में, नहीं निकाल पाओगे, साल वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा कुछ बिजनेस कर लोगे, कोई बीटेक कर लोगे, एमबीए कर लेना, बहुत सारी चांसेस है, लाखों लाखों कब कमाओगे तुम। ये बस इस चीज़ का हाइप है, इसमें कुछ है नहीं। एमबीबीएस करने के बाद भी इंसान 40,000 ही कमाता है, या तो जॉबलेस रहता है, पीजी का प्रिपरेशन करते रहता है, या तो फिर गांव में चले जाओगे, पीएचसी ज्वाइन कर लोगे, 90,000 कमा लेना। तो और फिर हरास भी हो जाते हैं, पिटा जाएंगे बिना मतलब का, समझ नहीं आया गाँव वालों को पीट दिए। तो वेरी एंड द इन्वायरमेंट हियर इज़ वेरी टॉक्सिक। डॉक्टर्स डोंट सपोर्ट डॉक्टर्स, वेरी रेयरली यू विल गेट इट। लाइक तुम्हें सीनियर्स दिखेंगे ही रैग करने के लिए, तुम्हारे जो पीजी और ये सब रहेंगे, बहुत सारे हेल्पिंग भी होते हैं, पर अगर तुम्हें गलती से वो वैसे मिल गए, वैसे तो वो हर एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे तुम्हें, हर एक जगह। बट यहाँ पे सीनियर जूनियर का बहुत वो है, क्योंकि उन्हीं के साथ आपको काम करना होता है, तुम उनके कलीग रहोगे। तो हाँ, एक सीन तो बनता है। तो ठीक है, अगर कर रहे हो एमबीबीएस, सोच ही लिया है कि नीट निकालना है, तो ये 3 चीज़ तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप और क्या करते हो वो आपके प्लस पॉइंट है। ये इज़ द मिनिमम नीड मैं बता रही हूँ, दिस इज़ द मिनिमम नीड। ये याद रखना, दिस इज़ द मिनिमम यू हैव टू डू। उसके नीचे अगर करोगे नहीं आएगी रैंक, नहीं मिलेगा सीट। ये करोगे तो शायद एक सीट मिल जाए, और इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो मिलेगी ही मिलेगी यार। ठीक है, एज अ सीनियर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।